3.2 क्वेश्चन नंबर 7 बोला क्या जा रहा है, कॉसेक माइनस 1410 कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को इवेलुएट करनी। सबसे पहली चीज आप मेरे को ये बताइए, मैंने आपको बताया हुआ है शायद, कॉसेक में अगर एंगल माइनस थीटा है, कॉसेक माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? माइनस कॉसेक थीटा के बराबर। क्योंकि मैंने बताया था कॉस और सेक यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जिसमें एंगल नेगेटिव लेने पर भी वो पॉजिटिव रहता है। तो कॉसेक है क्योंकि यहाँ पे, तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। इस कॉसेक माइनस 1410 को हम इसको माइनस कॉसेक 1410 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। ओके, अब देखिए अगला काम क्या है, मैंने कल बताया था कि इसको हम 360 की साइकिल में ब्रेक करते हैं। मतलब अगर हम 1410 को 360 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर अगर 4 बार ले जाते हैं तो कितना आता है? 400, 4 6 जा 24, 4 यस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 जो है ज्यादा आ जा रहा है ना? तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें क्या, 4 इंटू 360 माइनस 30, तो बताइए ये 1410 आएगा कि नहीं? और हमने बोला था कितनी भी साइकिल हो, चाहे वो 360 की यहाँ पे 4 साइकिल है तो उससे मतलब नहीं है। अब बस ये वाला फॉर्मूला बताइए क्या, कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कल हम लोगों ने पढ़ा ये सब, बोलो जल्दी बोलो। कॉसेक 360 माइनस थीटा निगेटिव में आएगा और नो चेंज, यानी कि माइनस कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो बाहर हमने माइनस का साइन लगा दिया, और क्योंकि ये 360 है तो ये कॉसेक ही रहेगा, तो यहाँ पे हमने कॉसेक थीटा लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, एक माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, एक माइनस इसकी वजह से आ रहा है क्या, कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। ये ऑलरेडी ये क्या होगा, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ओवरऑल ये क्या आएगा, कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? ओके, अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ क्या बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिनका यूज अब आपको अगली एक्सरसाइज में करना है। और ये फार्मूले ऐसे हैं कि जिनका आपको लाइफ टाइम यूज मिलेगा, जब तक आप स्टडी या कंपटीशन दोगे तो इनका यूज बहुत ही होने वाला है, और आपको ये बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए जुबान पे। जितने भी बच्चे फिलहाल मोर देन एवरेज जो स्टूडेंट रहते हैं उनको ये फार्मूलेज रटे रहते हैं, और तभी ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे अच्छी तरीके से आ पाती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप बस केवल घूमते रहोगे। तो कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे आज। मे भी आप इनमें से बहुत सारे फॉर्मूले को जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला बताना चाहूंगा, अगर आप कोई एंगल निगेटिव में लेते हो, जैसे मैंने ले लिया साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा। तो ये सब किसके इक्वल होगा आप लोगों को पता है? पहले बात तो ये आप समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका, माइनस थीटा का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम लोग एएसटीसी रूल कल पढ़ रहे थे, साइन कन्वेंशन, तो जो हमारा थीटा था बच्चों वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ था, यानी इनिशियल पॉइंट ये था, थीटा हम ये कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, यही तो है ना थीटा।
अगर आप इसकी नेगेटिव, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जितने भी एंगल हम अभी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो है माइनस थीटा। जब भी माइनस थीटा का मतलब ये बस डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब इनिशियल से स्टार्ट होकर जो थीटा इधर की ओर जा रहा था, अगर हम इनिशियल से स्टार्ट होकर डायरेक्शन बस क्लॉकवाइज कर दें तो ये जो थीटा है ये इधर माइनस थीटा कहलाएगा कि नहीं होता, और माइनस थीटा। और ये ध्यान से देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी रूल के अकॉर्डिंग कॉस और सेक पॉजिटिव में होते हैं, बाकी सब नेगेटिव में। इस वजह से जहां पे कॉस ऑफ माइनस थीटा है वो कॉस थीटा लिया जाता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा है तो वो सेक थीटा लिया जाता है। मतलब इन कॉस और सेक में निगेटिव एंगल होने से कोई फर्क वैल्यू में नहीं पड़ता है। जो वैल्यू कॉस थीटा की होगी वही वैल्यू कॉस माइनस थीटा की होगी, जो वैल्यू कॉस 30 डिग्री की होगी वही वैल्यू कॉस माइनस 30 डिग्री की होगी, इसी तरह सेक में भी। लेकिन बाकी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, माइनस साइन हम बाहर ला लेते हैं, ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले समझ में आए सभी को? बोलिए। ओके। अब अगला है, आ, हो सकता है इसको आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, साइन ए प्लस बी। कोई फॉर्मूला बताएगा? सेवंथ फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जहां पर ए और बी क्या है, एंगल्स हैं। तो साइन ए प्लस बी अगर कहीं पर है तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे, कोई बताएगा फॉर्मूला, याद होगा अगर किसी को तो? नहीं याद है बच्चों, ये किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से बच्चों अगर a प्लस बी की जगह पे a माइनस बी लिया जाए, साइन ए माइनस बी, तो बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब इसमें आप दो फॉर्मूले देख लो, एक साइन ए प्लस बी का और दूसरा साइन ए माइनस बी का। फिर आपके माइंड में आएगा सर इसका यूज क्या है, क्यों बता क्यों रहे हैं। बच्चों अभी तक आपने जो एंगल्स पढ़े हुए हैं वो टेबल के हिसाब से पढ़े हुए हैं। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओ, बताओ। साइन 75 डिग्री की वैल्यू टेबल में तो होती नहीं। तो इसकी वैल्यू हमें अगर निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, 30 + 45, इसमें ब्रेक करेंगे। आपको पता है साइन 75 है, 75 को हम 30 + 45 लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 साइन 45। और इन सभी की वैल्यूज आपको पता है, इन सभी की वैल्यूज रख लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो आएगा वही हो जाएगा आपके लिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू। इसी तरह से अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, साइन 45 माइनस 30। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी वाला लग रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए इस फॉर्मूले का याद होना बहुत जरूरी है आपके लिए, साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो। अगर प्लस में रहेगा तो ये ऊपर वाला सिंबल लेंगे, प्लस वाला साइन लेंगे, ये नीचे अगर यहाँ पे अगर माइनस वाला लोगे तो यहाँ पे नीचे माइनस आएगा। ये तो हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का। तो पहले ए प्लस बी का देखिए, कोई बताएगा कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए बच्चों, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। ये सब फॉर्मूले आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए और याद होना चाहिए। इसी तरह से अगर कॉस ए माइनस बी लोगे तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा साइन काम करता है, अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा, यहाँ पे अगर माइनस लोगे तो यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा, बाकी वही रहेगा कॉस ए कॉस बी, इधर साइन ए साइन बी। तो ये तो हो गया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब इसी तरह से आते हैं tan ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी होल अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। बच्चों ये होता है फॉर्मूला tan ए प्लस बी का। तो फिर tan ए माइनस बी का क्या होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा
यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ये दिखने में 3 फार्मूले हैं बट है ये बच्चों 6 फार्मूले। कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब आते हैं कॉट में। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसका कॉट ए प्लस बी का इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉट बी कॉट ए +1 +1 नहीं, यहाँ पे -1 सॉरी होगा। कॉट ए कॉट बी -1 और नीचे हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट बी प्लस कॉट ए। और अगर यही चीज यहाँ पर माइनस लग जाए तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये होता है बच्चों कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके सामने अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉट बी पहले लिख रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि जब माइनस वाला फॉर्मूला लेते हैं तो कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ना कि कॉट ए माइनस कॉट बी। तो ये बिल्कुल चेंज नहीं करोगे आप, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने दो। तो देखिए साइन कॉस टैन कॉट, इन चारों में हमने प्लस का और माइनस का फॉर्मूला देख लिया, यानी 8 फॉर्मूले आपके सामने हैं। बाकी बच्चों अगर सेक और कॉसेक का आता है तो उनको आप पहले 1/sin या 1/cos में चेंज करके फिर आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे। फॉर्मूले आपको केवल प्लस माइनस में ए प्लस बी ए माइनस बी में इतने ही देखने हैं इसके। ठीक है, ओके। ईशान बेटा अटेंडेंस ले लेना। ओके, ये हो गया। अब बच्चों आते हैं अगले फार्मूले पे। फार्मूला देखिए जितना लिख रहा हूँ सभी के सभी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप कभी कर भी नहीं पाओगे। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अभी अगले एक्सरसाइज में ही ना अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा कि सर पता नहीं आप कैसे लगा लेते हैं, सर पता नहीं कब कौन सा आइडेंटिटी लग जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो जब याद ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। अगला फार्मूला मैं बच्चों लिखने जा रहा हूँ sin 2x का। ये तो शायद आप लोग जानते होंगे, sin 2x बोलो या 2θ बोलो, बात एक ही है। कोई बताएगा sin 2x का क्या फार्मूला होता है? बोलो। ओके, ये हो जाएगा कि क्या होता है sin 2x = 2 sin x cos x। अच्छा, 2 sin x cos x। बच्चों sin 2x का एक और फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, 2θ/1 + tan² ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जरूरत के हिसाब से। ज्यादातर तो खैर ये यूज होता है बट 10% क्वेश्चन में ये भी यूज होता है। तो साइन जो 2θ है बच्चों, ये किसके इक्वल होता है? 2 sin x cos x के, या फिर आप 2 tan θ/1 + tan²θ। थीटा नहीं, यहाँ पर x लिख रहा हूँ, थीटा थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल हमने x लिया हुआ। एक और चीज बच्चों आपको अपने माइंड में रखनी है, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, जितना आप एंगल ले रहे हो यहाँ पर सभी जगह पर उसका हाफ एंगल आ जा रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2x की जगह पे आपने ले लिया, सपोज करो कोई आपसे पूछ ले sin 4x, तो आप इसको अगर इस फॉर्म में ब्रेक करना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे कि नहीं, sin 2x मतलब 2 sin 2x cos 2x, ऐसा लिखोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने प्रोसेस क्या बताया, जो एंगल आप यहाँ पर ले रहे हो उसके हाफ एंगल यहाँ पर आते हैं, राइट? अगर मान लो अगर आप मान लो साइन x ले रहे हो तो ये होगा 2 sin x/2 cos x/2, क्योंकि यहाँ पर x है और x का हाफ क्या होगा? x/2। इसी तरह अगर इनके tan फॉर्म देखें, अगर यहाँ पे 4x वाला है तो ये हो जाएगा 2 tan 2x/1 + tan²2x। इसी तरह अगर इसका tan फॉर्म देखेंगे तो 2 tan x/2 1 + tan²x/2। ये फार्मूला आप यूज करोगे, देखिए फार्मूला तो एक ही है, मैं कहूंगा बस इसी को आप याद करो और बस आप ये प्रोसेस माइंड में रख लो कि जो एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ यहाँ पर सभी जगह पर आता है। ठीक है, 2 sin x cos x, यहाँ जहां जहां पर देखो ये x लिखा क्योंकि यहाँ पे 2x है। अब यहाँ पे अगर 4x है तो जहां यहाँ पे एंगल पे देखिए 2x हो गया, यहाँ एंगल x है तो यहाँ पर एंगल x/2 हो गया। क्लियर है ना सभी को?
ओके, तो ये तो हो गया साइन 2x का फॉर्मूला बच्चों। अब आते हैं कॉस 2x में। कॉस 2x के बच्चों चार फॉर्मूले होते हैं, कितने? चार। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फॉर्मूला 2 cos² x - 1। चौथा फॉर्मूला 1 - tan² x प्लस अपॉन 1 + tan²x। तो जब भी cos 2 थीटा या cos 2x टाइप में फॉर्मूला आता है तो आपके पास ये चार ऑप्शन रहते हैं। अब देखिए चार के चारों फॉर्म पता होंगे, उतने ही वेज आपके सामने आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आपके पास चार फॉर्मूले हैं फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हम कौन वाला लगाएं। फिलहाल अभी आपके लिए केवल इतना ही सीखना है, ये cos 2 थीटा अगर लिखा हुआ है मतलब 2x लिखा हुआ है तो उसके चार फॉर्मूले होते हैं। प्रोसेस यहाँ पर भी वही है, मैं यहाँ पर बार बार वो चीज नहीं करूंगा। क्या? जो एंगल हम ले रहे हैं फॉर्मूले में, वो एंगल क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे देखिए सभी जगह पे एंगल क्या है? x। तो ये हो गया cos 2x का फॉर्मूला। sin 2x का देख लिए, cos 2x का देख लिए, कोई दिक्कत? ओके, अब आ जाओ, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan 2x। इसका tan 2x का फॉर्मूला tan 2x, तो tan 2x होता है 2 tan x होल अपॉन 1 - एक ही फॉर्मूला होता है बच्चों tan 2x का, क्या? 2 tan x अपॉन 1 - tan²x। ध्यान देना साइन वाले केस में मैंने एक tan का फॉर्मूला बताया था, उसमें और इसमें कुछ अंतर है? बोलो, क्या अंतर है बताओ? मैंने साइन मैंने साइन 2x का भी एक फॉर्मूला tan के फॉर्म में बताया था, और ये tan 2x का भी फॉर्मूला ये tan के फॉर्म में ही है। यस यस यस। वहां पे जब आप बहुत ध्यान रखिए, बच्चों से गलती होती है क्या, साइन 2x का फॉर्मूला जब हम tan के फॉर्म में लिखते हैं तो बिल्कुल यही होता है, लेकिन वहां पे डिनोमिनेटर में इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्लस होता है। जबकि tan 2x का जब आप फॉर्मूला लेते हो तो यहाँ पर बीच में डिनोमिनेटर के बीच में क्या साइन होता है? माइनस का साइन होता है। क्लियर है? और बाकी प्रोसेस वही है, जो एंगल यहाँ पर आप कंसीडर करोगे तो एंगल हाफ हो जाता है। तो साइन कॉस टेन हो गया। तो 2x में आपको यही तीन वर्जन देखना है, साइन कॉस टेन। बाकी अगर कॉट सेक कॉसेक का आता है तो कॉट को 1/10, सेक को 1/cos और कॉसेक को 1/sin। ये लिखकर आप फिर से यही फॉर्मूले लगाकर उनको भी निकाल सकते हो। अब देखो 2x के बाद बारी आती है साइन 3x की। अभी साइन 2x हमने देखा, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin³ क्या? 3 sin x - 4 sin³ और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos³ x 4 cos³ x - 3 cos x। ये होता है फॉर्मूला किसका? cos 3x का। इन दोनों के एक ही एक फॉर्मूले हैं, साइन 3x cos 3x के। और यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो एंगल आप लेते हो उसका 1/3, ये 3x है तो यहाँ पर x आ जाएगा। अगर यहाँ पर 6x ले रहे हो तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा? बताओ। देखो यहाँ पे 3, हाँ 2x, क्यों? क्योंकि 1/3 से आप डिवाइड कर रहे हो एंगल को, 1/3 एंगल यहाँ पर आता है। तो ये साइन 3x का फॉर्मूला हो गया, ये cos 3x का फॉर्मूला हो गया। अगला है tan 3x का फॉर्मूला। जैसे तीनों में आपने 2x का फॉर्मूला देखा है, साइन कॉस tan में आपने 2x का फॉर्मूला देखा है, इसी तरह साइन कॉस tan में आप किसका फॉर्मूला देखने जा रहे हो? 3x का। क्या होता है? 3 tan x - tan³ x होल अपॉन 1 - 3 tan²x। तो ये तीनों हो गए 14, 15, 16 नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, ये हो गया 3x का फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका हो गया फॉर्मूला? 3x का, साइन कॉस टेन का। अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है मान लो कॉसेक सेक कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल करके आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अरे बेटा, ये कहो कि मैं तो बहुत कम तरीके से समझा रहा हूँ फॉर्मूला। अब देखो
अगर आप ये फॉर्मूले नहीं याद कर सकते हो, नहीं रट सकते हो, तो मैथमेटिक्स आपको छोड़ देना चाहिए। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना फॉर्मूले रटे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अभी जब आप करोगे तो नहीं सॉल्व होगा। आप खुद देखोगे कि सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये हकीकत है। और मैं चाहूंगा कि अगली क्लास हमारी जब भी हो, तो जितने भी फार्मूले मैं लिख रहा हूँ, लिखने को तो आप कह भी सकते हैं सर फार्मूले सब एनसीईआरटी में दिया तो है, क्या जरूरत है, देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे चीटिंग करके नहीं करना है कि हाँ पेज पलट के क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप देखो फार्मूला, बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे फार्मूले आपके जुबान पे होने चाहिए। फार्मूले नहीं होंगे, फिर से बोल रहा हूँ, फार्मूले नहीं होंगे, आप मैथमेटिक्स का एक ब्रांच खो दोगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जब भी आप आगे के लेवल्स में जाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे। और आपको अगर सॉल्यूशंस भी मिलेगा ना, तो आपको यही लगेगा यार ये कैसे कर ले रहा है, ये कैसे हो गया। जब आपको आइडेंटिटी याद होगी, तो आपके पास खुद देखेंगे आप लोग कि आपके पास बहुत बहुत तरीके होंगे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो बिना आइडेंटिटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो को मैंने प्लस माइनस वाले मैंने एक ही फॉर्म में लिख दिया, ए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, नहीं तो चार और बढ़ जाते। अभी ये तो हो गए फॉर्मूले इसके, बस 8 फॉर्मूले और बाकी हैं। इतने 8 फॉर्मूले मुझे और लिखना बाकी है, और इतना 16, ये 16 नंबर तक ये हो गया है। अगर नहीं लिखे होगे तो यूट्यूब से देख लेना, रिकॉर्डिंग हो ही रही है। और सारे फॉर्मूले लिख के सारे फॉर्मूले बच्चों याद होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगला फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई। मान लो अगर इस तरह का कोई टर्म लिखा हुआ है, साइन 30 या साइन 45 या साइन 30 प्लस साइन 40, इसको कैसे सॉल्व करें? साइन 30 प्लस बीच में प्लस लग गया साइन 40। अब कहोगे सर मुझे ना 30 की वैल्यू पता है ना 40 की वैल्यू पता, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर कुछ इस टाइप का आता है तो इसके लिए भी फॉर्मूला दिया गया है। क्या? साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, मतलब जो एंगल्स हैं, एंगल्स का सम डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये तो हो गया कब? जब साइन एक्स प्लस साइन वाई होगा। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो ये बच्चों हो जाएगा 2, ये पहले कॉस हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अगला फॉर्मूला है cos x प्लस कॉस वाई। तो cos x प्लस कॉस वाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। और इसका लास्ट फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स प्लस साइन वाई। क्या? साइन एक्स प्लस साइन वाई का हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। बच्चों यहाँ पर क्या होगा? बाहर माइनस साइन आ जाता है, ये बस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बाहर माइनस आ जाता है, या कुछ कुछ बुकों में ऐसा भी दिया रहता है। मैं इसको एक और वर्जन और करके लिख दे रहा हूँ, दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक आपको याद करना है। अगर बाहर आप प्लस रखना चाहते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन, ये जो एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है इसका वाई माइनस एक्स बाई 2 लिख देना। तो इन दोनों में से कहाँ पे? अच्छा हाँ सॉरी, लास्ट वाला, हाँ हाँ साइन एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, एलएचएस में ना, हाँ साइन एक्स प्लस साइन वाई तो हो गया है। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, राइट। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो इन दो क्लियर है ये चारों फार्मूले सभी को? अब बस 4 फार्मूले बच्चों और बचते हैं, और उसके बाद आपका फार्मूले से फिलहाल जो आपकी बुक में है या आपके सिलेबस में मैं कहूँ जो है, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अगर रेफरेंस में जाओगे ना तो रेफरेंस में कभी तो आपको बहुत फार्मूले मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के 4 फार्मूले क्या हैं। 2 cos x cos y क्या है? 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, ध्यान देना।
ये दोनों एंगल सेम नहीं है, एक्स और वाई अलग अलग है, ठीक है। एक में एक्स है, एक में वाई है। 2 cos x cos y ये किसके बराबर होता है? ये होता है बच्चों cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई के बराबर। इसी तरह से अगर 2 sin x sin y आ जाए, ये देखो cos x cos y है, ये आ जाए अगर ये 2 sin x sin y, तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, ऐसे लिखते हैं cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। ध्यान देना पहले माइनस, ध्यान देना पहले माइनस फिर प्लस, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो अच्छा अब ये मत समझना सर तो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। साइन 2 थीटा अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों में एंगल सेम होता था। साइन थीटा 2 थीटा ऐसे होता था ना, 2 sin x cos x, दोनों एंगल सेम और एक साइन एक कॉस, तब वो साइन 2 थीटा होता था। जबकि यहाँ पर अगर इस तरह से आपको मिले कि ऐसा लिखा रहेगा क्या, 2 sin x cos x नहीं, यहाँ पर cos क्या लिखा हो, y, मतलब साइन में दूसरा एंगल cos में दूसरा एंगल। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला हो जाता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। इसी तरह से अगर ये वर्जन आ जाए, पहले cos x आ जाए, 2 cos x sin y, क्या 2 cos x sin y, तो ये बच्चों हो जाता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ये 4 फार्मूले जो बचे हुए थे, ये चारों फार्मूले हैं। और इस तरह से आपके बुक के हिसाब से जो भी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट पढ़नी है उसमें इतने फार्मूलों का यूज होना है, ठीक है। अब जैसे ये जो 4 फार्मूले आपके बच्चों लिखे हुए हैं, ये सब के सब जो स्टार्टिंग के 4 आते, तो मैं हकीकत बताऊं तो मेरे को लास्ट वाले ये 4 फार्मूले जल्दी से, पता नहीं क्यों, फोबिया कह लो या जो भी कह लो, याद होते नहीं मेरे से। मैं क्या करता हूँ, जब भी अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देने जाता हूँ ना, तो मेरा समझ लो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, और आता जरूर है, ट्रिग्नोमेट्री आप जान ही रहे हो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे को ये वाले फॉर्मूले बेसिकली रटे नहीं है, ये लास्ट के 4। इससे पहले आप मेरे से पूछोगे 20, तो मैं जितने भी फार्मूले भी लिखा सब बता दूंगा। इससे मेरे को कंफ्यूजन रहता है कहाँ पे प्लस कहाँ पे कॉस, क्योंकि ये देखो ना थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप में, cos x cos y sin x sin y sin x cos y cos x sin y, तो मैं इधर का उधर मिला देता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक तरीका लिखा हुआ है कि मैंने इसकी प्रूविंग को तैयार किया हुआ है, तो भले मेरे को 1 मिनट लगता है, ज्यादा समय लगता नहीं है, बट बच्चों मेरे को तैयार हो जाता है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था आज। क्या फॉर्मूला बताया था साइन ए प्लस बी का, क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर यहाँ पर साइन ए माइनस बी में बोल दूं, प्लस ना हो माइनस हो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इसको मान लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कहूँ 1 और 2 को ऐड करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे, तो देखो जब ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और इधर ऐड करने पर इधर आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इक्वल्स टू में साइन ए कॉस बी ये भी है, साइन ए कॉस बी ये भी है, तो बच्चों हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, होगा कि नहीं। अब जरा ये अब ए और बी को एक्स और वाई की तरह से आप देखिए, ए आपके लिए मान लो एक्स है और बी वाई है, तो जरा ये वाला 23 नंबर वाला फॉर्मूला देखो, 23 यही है क्या। अगर आप इस x को a की तरह y को b की तरह ट्रीट करो, तो 2 साइन ए कॉस बी, तो यही तो लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी वो जो 2 फार्मूले हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर यही मैं ये कहूं कि आप इन दोनों को ऐड ना करो, चलो ऐड करने पर एक फार्मूला मिल गया, अब मैं कह रहा हूं दूसरा काम क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 कर दो।
अब ये बताइए, जब आप माइनस करते हैं तो आपको पता है माइनस करते समय साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इस बार बच्चों ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और हाँ, और ये वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये इधर एलएचएस क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और इक्वल्स टू में टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी। अब जरा फॉर्मूला नंबर 24 देखिए, एक्स को ए और वाई को बी की तरह से देखिए, तो टू कॉस ए साइन बी क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं 24 नंबर फॉर्मूला। तो मैं ये प्रोसेस से करता हूँ, मेरे को जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो मेरे को फार्मूला स्पेशली ये चारों वाले में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं तुरंत, अब मेरे को क्योंकि समझा रहा हूँ तो हो सकता है एक आध मिनट भी लग रहा है, बट वैसे करता हूँ तो मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड में मैं चारों फॉर्मूले डेवलप कर लेता हूँ। दो जैसे अभी आपको मैंने बताया, ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रखिए, एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए, तो दो फॉर्मूले मिल जाएंगे। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को रखिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यही होता है कि नहीं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब मैं कहूं, सॉरी, हाँ, ऐड करने पर कौन से नंबर का फॉर्मूला बनेगा, हाँ, 1 और 2 को जब अगर आप ऐड करते हो बच्चों, तो देखो ऐड करने पर ये वाला और ये वाला कट जाएगा, इधर आएगा cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और इक्वल्स टू में 2 cos a cos b, cos a cos b दोनों में cos cos 21, बिल्कुल सही बोला आपने, 21 वाला फॉर्मूला बनेगा। 21 23 24 बन चुका है, अब बचता है लास्ट वाला। तो जैसे भी हमने 1 और 2 को प्लस किया था बच्चों, अब आप माइनस करिए। अब 1 माइनस 2 ना करिएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 करोगे तो ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर -2 साइन ए साइन भी आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं आप 2 माइनस 1 करिए, यस 2 माइनस 1 करिए, मतलब 2 वाला पहले और 1 वाला बाद में। तो एलएचएस में देखिए 2 वाला पहले मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस फिर 1 वाला यानी कि कॉस ए प्लस बी। जब हम माइनस करेंगे बच्चों तो ये बात बताइए, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और इधर आरएचएस में क्या आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, और ये आपका फार्मूला नंबर 22 भी कवर अप हो गया। तो इन चार फार्मूले को निकालने के लिए 21 22 23 24, क्योंकि मेरे को, मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा इन चारों में कंफ्यूजन रहता है। अगर क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम बच्चों आते हैं, ये मत समझिएगा कि केवल 11th में है कोई मतलब नहीं, आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आता ही आता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो फिर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो मैं यही प्रोसेस जो आपको समझाने के लिए बताया हूँ, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को लिखता हूँ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को लिखता हूँ, एक बार दोनों को ऐड एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो चारों फार्मूले मेरे को मिल जाते हैं। फिलहाल आपकी बुक में, आपके सिलेबस में, आपके एक्सरसाइजेस में जितने फार्मूले आज मैंने आपको बताए हैं, उतने ही फार्मूले आपको पढ़ने हैं, उतने फार्मूले आपको रटने हैं। अगर ये सभी के सभी फार्मूले बच्चों आपको एकदम अच्छे से आ गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ओवरऑल आज की क्लास लगभग बस यही पे खत्म होने वाली है, और 3.3 एक्सरसाइज बच्चों पूरी की पूरी जितने भी आज आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले आप लोग पढ़े हो उसी पर बेस्ड है। तो हम चाहेंगे कि 3-4 दिन का जो गैप मिल रहा है आप लोगों को, तो क्वेश्चंस बच्चों जरूर लगाइएगा, ठीक है।